कहानी शुरू होती है सोल में, एक छोटे से सेमी बेसमेंट वाले घर हैं। किम फैमिली अपनी जिंदगी किसी तरह काट रही है। पिता कीटेक, माँ चुंगसुक, बेटी कीजोंग और बेटा कीवू सब मिलकर पिज्जा बॉक्स फोल्ड करने का काम करते हैं, वो भी बहुत कम पैसे में। उनकी हालत ऐसी है कि गुजारा मुश्किल से होता है, इतनी मुश्किल कि वो लोग बाथरूम की खिड़की के पास जाकर दूसरों का वाईफाई चोरी करने के लिए अपने फोन वहां रखते हैं, या फिर कीड़े मकोड़े मारने वाले धुएं यानी फ्यूमिगेटर का पॉइजन को अपने घर में आने देते हैं, बस इसलिए ताकि कीड़े मर जाएं, चाहे खुद की सांसों में जहर क्यों ना चला जाए। एक शाम उनके घर कीवू का दोस्त मिनहुक आता है। वो अपने दादाजी के कलेक्शन से एक स्कॉलर का पत्थर लाया है जो अमीरी और किस्मत का प्रतीक माना जाता है। मिनहुक कीवू के लिए एक काम का मौका भी लाता है, क्योंकि मिनहुक विदेश जा रहा है तो वो चाहता है कि कीवू उसकी लगा एक अमीर फैमिली की बेटी को इंग्लिश ट्यूशन दे। कीवू को इंग्लिश अच्छी आती है, उसने आर्मी में रहकर और 4 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम देने की कोशिश के दौरान बहुत कुछ सीखा है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात आती है तो उसकी बहन कीजोंग फेक पेपर्स बना देती है, क्योंकि उसे डिजाइन सॉफ्टवेयर अच्छे से आते हैं। और वैसे भी कोई असली डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखने वाला नहीं है, खासकर वो फैमिली जिसकी बीवी बहुत सिंपल और भोली है। मिनहुक की सिफारिश ही उनके लिए काफी है कि वो अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनता है और नकली डॉक्यूमेंट लेकर निकलता है पार्क फैमिली के घर, जो शहर के सबसे पॉश एरिया में है। वहां पहुंचने पर नौकरनी गुक मून ग्वांग उसे अंदर आने देती है। फिर उसकी मुलाकात होती है चोई यून ग्यो से, यानी मिसेस पार्क से। जैसा कीवू ने सोचा था, मिसेस पार्क डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा देखती नहीं, बस मिनहुक की बात पर भरोसा कर लेती हैं। लेकिन वो चाहती हैं कि पहली क्लास के दौरान वो खुद बैठें, ताकि ये पक्का कर सकें कि कीवू अच्छा और शरीफ इंसान है। कीवू उनकी बेटी दाहे को पढ़ाने वाला है। शुरू में दाहे बहुत शर्मीली होती है और जब कीवू अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है तो थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो बस उसे समझाने के लिए उसका हाथ पकड़ता है ताकि उसे एक्सरसाइज समझने में आसानी हो, और फिर दाहे भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। मिसेस पार्क ये देखकर खुश होती हैं और तुरंत तय करती हैं कि कीवू को हायर कर लिया जाए और उसे अच्छा पेमेंट भी दिया जाएगा। पहली क्लास के बाद कीवू की मुलाकात उनके बेटे दासोंग से भी होती है, जो स्काउट्स में शामिल है और इंडियंस बनकर खेलने का बहुत शौक रखता है। कीवू भी पहले स्काउट रहा है तो वो दासोंग को अच्छे से समझता है। मिसेस पार्क उसे अपने बेटे की ड्राइंग्स दिखाती हैं और तभी कीवू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दासोंग की आर्ट की इतनी तारीफ करने लगता है जैसे वो कोई मास्टरपीस हो। मिसेस पार्क बताती हैं कि उन्हें अपने बेटे के लिए नया आर्ट टीचर चाहिए, क्योंकि पुराने सब 1 महीने में भाग जाते हैं। कीवू तुरंत बोलता है कि उसे अपनी कजिन की क्लासमेट याद है, जेसिका, जो एक बहुत क्वालिफाइड आर्ट थेरेपिस्ट है। असल में वो अपनी ही बहन कीजोंग की बात कर रहा होता है। अगले दिन कीजोंग जेसिका बनकर इंटरव्यू देने पहुंचती है। उसने बस ऑनलाइन आर्ट थेरेपी और साइकोलॉजी के कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे। जब मिसेस पार्क उससे बात कर रही होती हैं, उसी वक्त कीवू दाहे को पढ़ा रहा होता है। दाहे थोड़ा जलन महसूस करती है कि कीवू उस आर्ट टीचर की फ्रेंड है। कीवू उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कीजोंग अब मिसेस पार्क को यह समझाने में कामयाब हो जाती है कि वो दासोंग की पहली क्लास अकेले ले सकती है। क्लास के खत्म होने तक मिसेस पार्क पूरी तरह इंप्रेस्ड हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा पहले से कहीं ज्यादा डिसिप्लिन में है। कीजोंग उसे उसके बेटे की पेंटिंग्स में कुछ ट्रॉमा के निशान भी दिखाती है और बताती है कि ये सब शायद उस हादसे से जुड़ा है जो दासोंग के साथ फर्स्ट ग्रेड में हुआ था। मिसेस पार्क तुरंत समझ जाती हैं कि उनके बेटे को आर्ट थेरेपी की जरूरत है, तो वो कीजोंग को बहुत अच्छे पैसे में हायर कर लेती हैं। उस दिन शाम को मिसेस पार्क की मुलाकात अपने पति पार्क डोंग एक से होती है, जो फैमिली के हेड है। वो कीजोंग से कहते हैं कि उनका ड्राइवर मिस्टर यून उसे घर छोड़ देगा। यून जिद करता है कि वो उसे घर तक छोड़कर आए, लेकिन कीजोंग अपनी सच्चाई छुपाना चाहती है कि वो एक गरीब एरिया में रहती है, तो वो झूठ बोल देती है कि उसे ट्रेन स्टेशन पर किसी से मिलना है, वहीं उतार दो। रास्ते में उसके दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो अपनी अंडरवेयर निकालकर कार की सीट के नीचे छुपा देती है ताकि बाद में उस पर शक उठे। धीरे धीरे किम फैमिली की लाइफ बेहतर होने लगती है। अब बच्चों की सैलरी से खाना अच्छा आने लगा है और वो अगला कदम सोचने लगते हैं। कुछ दिन बाद मिस्टर पार्क को कार के अंदर वो अंडरवेयर मिलते हैं। वो सोचने लगते हैं कि उनका ड्राइवर यौन संबंध बना रहा था और शायद नशा भी करता है, क्योंकि कोई भी समझदार इंसान अपनी अंडरवेयर कार में नहीं भूलता। जब कीजोंग क्लास खत्म करके निकलती है, मिसेस पार्क उससे अपने ड्राइवर के बारे में राय पूछती हैं। कीजोंग झूठ बोल देती है कि वो आदमी उसे घर तक छोड़ने की कोशिश कर रहा था, जबकि उसने मना किया था। मिसेस पार्क डर जाती हैं कि कहीं कोई स्कैंडल ना हो जाए, तो वो तय करती हैं कि उस ड्राइवर को निकाल दिया जाएगा, लेकिन बिना कोई बड़ा मुद्दा बनाए। कीजोंग उसी वक्त मौका पकड़ती है और बोलती है कि एक मैच्योर एम्प्लॉई ज्यादा भरोसेमंद होता है, और फिर वो अपने अंकल के पुराने ड्राइवर का नाम सुझाती है। बसकर वो अंकल असल में उसका बाप कीटेक होता है। अगले दिन कीटेक को टेस्ट ड्राइव के लिए बुलाया जाता है। मिस्टर पार्क उसकी ड्राइविंग स्किल्स देखकर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। वो शहर की हर गली बिना जीपीएस के जानता है। उसकी ड्राइविंग इतनी स्मूथ होती है कि कार टर्न लेते वक्त भी मिस्टर पार्क के हाथ से ड्रिंक नहीं गिरती। वो उसे वहीं की वहीं हायर कर लेते हैं। अब किम फैमिली का आखिरी और सबसे मुश्किल कदम बचता है, घर की पुरानी नौकरानी मून ग्वांग को हटाना। वो औरत बहुत चालाक और जिद्दी है और उस घर में तब से काम कर रही है जब ये घर पिछले मालिक के पास था। कीवू को दाहे से पता चलता है कि घर में पीच लाना मना है, क्योंकि मून ग्वांग को उससे एलर्जी है। तो कीवू और कीजोंग प्लान बनाते हैं। वो उसके पीछे पीछे जाकर चुपके से उसके
ऊपर पीच का रोआ फेंकने लगते हैं ताकि उसकी एलर्जी भड़क जाए। कुछ दिन बाद मून ग्वांग डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि ये एलर्जी है। वो सोचती है कुछ और बीमारी है। उसी वक्त कीटेक भी वहां पहुंचता है। सब प्लान के हिसाब से वो एक सेल्फी लेता है जिसमें पीछे मून ग्वांग दिख रही होती है और फिर वो तस्वीर मिसेस पार्क को दिखाता है। साथ में बोलता है कि उसने सुना है मून ग्वांग को टीबी है, यानी ट्यूबरकुलोसिस। घर पर जब मून ग्वांग को एलर्जी के कारण खांसी होती है तो कीटेक एक टिश्यू पर थोड़ा सा केचप डाल देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने खून खांसा है। मिसेस पार्क शर्मिंदा महसूस करती हैं कि उनके घर में एक बीमार नौकरानी है। वो कीटेक से कहती हैं कि ये बात उनके पति को मत बताना और फिर किसी बहाने मून ग्वांग को निकाल देती है। अपने पति से बोलती है कि वो खुद छोड़कर चली गई। अब मिस्टर पार्क सोचने लगते हैं कि खाना और सफाई कौन करेगा। तभी कीटेक उन्हें एक विजिटिंग कार्ड देता है, एक प्रेस्टिजियस एजेंसी का, जहां वो कभी काम करने वाला था। वो मिस्टर पार्क को बोलता है कि अपनी बीवी से कह दो कि ये आइडिया तुम्हारा था। असल में वो एजेंसी कोई असली एजेंसी नहीं होती, वो एक और झूठ होता है जो कीजोंग ने तैयार किया था। उस कार्ड पर लिखा नंबर उसका सेकंड फोन होता है। मिसेस पार्क जब कॉल करती हैं तो कीजोंग सेक्रेटरी बनकर बोलती है, कई डॉक्यूमेंट्स मांगती है ताकि सब कुछ असली जगह। आखिरकार चुंगसुक यानी कीवू की माँ नए हाउसकीपर के रूप में हायर हो जाती है। अब पूरी किम फैमिली अंदर पहुंच गई है। दासोंग एक दिन नोटिस करता है कि उन सबके शरीर से एक जैसा गंध आता है। तब उन्हें एहसास होता है कि वो उनके सस्ते गंदे घर की बदबू है, ना कि साबुन या परफ्यूम की। एक दिन पार्क फैमिली पार्क कैंपिंग ट्रिप पर निकल जाती है और चुंगसुक को घर की देखभाल के लिए छोड़ जाती है। जैसे ही वो लोग जाते हैं पूरी किम फैमिली वहां आ जाती है। सोचो जैसे किसी ने अपनी जिंदगी में पहली बार अमीरी देखी हो। वो सब घर में हर जगह घूमते हैं, हर कमरे में जाते हैं, फ्रिज से महंगा खाना निकालते हैं, वाइन खोलते हैं और पूरी पार्टी जैसा माहौल बना लेते हैं। कीवू तो यहाँ तक कर देता है कि वो दाहे की डायरी चुरा लेता है ताकि उसे पढ़ सके, क्योंकि उसका प्लान है कि जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी तो वो उससे शादी करने का प्रपोजल देगा। डिनर के दौरान सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि कैसे उनकी जिंदगी बदल सकती है अगर कीवू सच में उस अमीर घर में शादी कर ले। बाहर तेज बारिश और तूफान चल रहा होता है, पर अंदर सबको लगता है जैसे वो किसी सपने में है। इतने में डोरबेल बजती है। सब चौंक जाते हैं। दरवाजे पर कौन होता है? मून ग्वांग। वो वही पुरानी नौकरानी जो पहले काम करती थी। वो कहती है कि उसे कुछ बेसमेंट में भूल गया था और उसे बस 2 मिनट अंदर जाना है लेने के लिए। किम फैमिली थोड़ी घबरा जाती है तो चुंगसुक उसे अंदर आने देती है, पर उसे नीचे गए काफी टाइम हो जाता है। आखिरकार चुंगसुक नीचे जाती है देखने की इतनी देर क्यों लग रही है। वो देखती है कि मून ग्वांग एक बड़ा सा कैबिनेट हटाने की कोशिश कर रही है। वो उसकी मदद करती है और जैसे ही कैबिनेट हटता है पीछे एक दरवाजा दिखता है, एक सीक्रेट डोर जो एक अंडरग्राउंड बंकर की तरफ जाता है। मून ग्वांग बताती है कि उसका पति ओ गुन से पिछले कई सालों से वहां छुपा हुआ है कर्ज वसूलने वालों से बचने के लिए। जब पुराने मालिक के घर बेचने वाले थे तो मून ग्वांग ने उससे चुपके से नीचे शिफ्ट कर दिया था और जब पार्क फैमिली यहाँ आई उन्हें कभी उस बंकर का पता नहीं चला। मून ग्वांग चोरी छुपे नीचे जाती थी और अपने पति के लिए खाना छोड़ आती थी। इसीलिए मिस्टर पार्क को हमेशा लगता था कि वो जरूरत से ज्यादा खाती है। आज वो इसलिए आई थी क्योंकि उसे पता था कि पार्क फैमिली ट्रिप पर गई हुई है और वो चुंगसुक से अकेले में बात करना चाहती थी। वो उससे विनती करती है कि उसके पति को वहीं नीचे रहने दिया जाए। वो उसके बदले उसे पैसे भी देगी, पर चुंगसुक इनकार कर देती है। वो पुलिस को कॉल करने का सोचती है, लेकिन उसी वक्त ऊपर से कीवू, कीजोंग और कीटेक सीढ़ियों पर से फिसल जाते हैं क्योंकि वो छुप के देखने की कोशिश कर रहे थे। मून ग्वांग एकदम चौकन्नी हो जाती है। वो तुरंत अपने फोन से उनका वीडियो बना लेती है जहां वो सब एक दूसरे को पापा, भाई, दीदी बोल रहे होते हैं। अब उसके पास सबूत है और अब वो और उसका पति किम फैमिली को ब्लैकमेल करने लगते हैं। वो सबको ऊपर लाते हैं, किम फैमिली को कोने में बिठा देते हैं और खुद सोफे पर बैठकर वाइन पीते हैं। मून ग्वांग उन्हें ताना देती है, तुम लोगों ने इस घर की हालत देखो, गंद मचा रखी है। जब हम इस घर में थे तो हमेशा सफाई रखते थे, आर्किटेक्ट की डिजाइन की इज्जत करते थे। जब वो अपने भाषण में मगन होती है, किम फैमिली मौका देखकर झपट पड़ती है, सोफा पलटकर उन दोनों पर अटैक कर देती है। कीटेक ओगुनसे को पकड़ लेता है, कीजोंग मून ग्वांग पर पीच फेंकती है ताकि उसकी एलर्जी एक्टिवेट हो जाए और कीवू उसके फोन से वीडियो डिलीट कर देता है। अचानक सब रुक जाते हैं क्योंकि घर की लैंडलाइन बजने लगती है। चुंगसुक फोन उठाती है। दूसरी तरफ है मिसेस पार्क। वो कहती हैं कि डिनर तैयार कर लो, हम लोग वापस आ रहे हैं, बारिश की वजह से कैंपिंग कैंसिल हो गई है। फोन रखते ही पूरा घर हिल जाता है। सबको अब भागना है, छुपना है और घर पहले जैसा करना है, वो भी कुछ ही मिनटों में। चुंगसुक किचन में भागती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। कीटेक ओगुनसे को पकड़ के वापस बेसमेंट में बांध देता है। कीजोंग जल्दी से सारा कचरा फर्नीचर के नीचे छुपा देती है और कीवू ऊपर जाकर दाहे की डायरी वापस रखता है। उसी वक्त पार्क फैमिली लौट आती है। कीवू दाहे के बेड के नीचे छुप जाता है। कीजोंग टेबल के नीचे रोल करके लेट जाती है। नीचे बेसमेंट में मून ग्वांग होश में आ जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन चुंगसुक उसे धक्का दे देती है। वो गिर जाती है और उसका सर जोर से दीवार में लगता है। कीटेक उसके शरीर को घसीटकर उसके पति के पास ले जाता है जो अपनी सर से लाइट स्विचेस पर बार बार मार रहा होता है, एक मोर्स कोड गाइड देखकर जो उसने दीवार पर चिपकाया था। क्योंकि दासोंग एक स्काउट है, उससे उम्मीद है कि एक दिन कोई उसकी मैसेज को देखेगा, लेकिन कीटेक को यह बात बिल्कुल बेवकूफी लगती है। वो हंस देता है और फिर उसे पाइप से बांधकर वहीं छोड़ देता है। ऊपर जब मिसेस पार्क और चुंगसुक डिनर कर रहे होते हैं
तो मिसेस पार्क उसे बताती हैं कि दासोंग को उसके फर्स्ट ग्रेड में क्या ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ था। एक रात जब वो छोटा था, वो चोरी छुपे किचन में गया था अपना बर्थडे केक खाने के लिए, लेकिन तभी उसने नीचे बेसमेंट से एक भूत आते देखा। असल में वो ओगुन से था। ये देखकर उसे बहुत जोर का दौरा पड़ा, मुंह से झाग निकलने लगे थे और तब से वो थेरेपी जा रहा है। इसी वजह से वो अपने बर्थडे पर कभी घर नहीं रहते। उधर कीवू को ऑलमोस्ट दाहे ने बेड के नीचे से पकड़ ही लिया था, लेकिन किस्मत से वो बस अपने डॉग को उठाकर चली जाती है और नीचे और नहीं देखती। जैसे ही पार्क कपल अपने बेडरूम में चला जाता है, कीवू और कीटेक धीरे से लिविंग रूम में आते हैं कीजोंग को ढूंढने ताकि सब निकल जाएं। लेकिन तभी अचानक दासोंग चिल्लाता हुआ नीचे आता है और तीनों को मजबूरन टेबल के नीचे छिपना पड़ता है। असल में दासोंग को बारिश में गार्डन में कैंप लगाने का मन करता है और उसके पेरेंट्स उसे मना नहीं करते, बल्कि खुद सोफे पर सोने का फैसला करते हैं ताकि उस पर नजर रख सकें। अब किम फैमिली को वहीं टेबल के नीचे लेटे लेटे पार्क फैमिली की बातें सुननी पड़ती हैं, जहां वो उनके स्मेल के बारे में बातें कर रहे होते हैं और फिर एक दूसरे के साथ फ्रिस्की हो जाते हैं। जैसे ही पार्क कपल आखिरकार गहरी नींद में सो जाता है, किम फैमिली धीरे धीरे घर से निकलती है, बारिश में भागते हुए सीधा अपनी बस्ती की तरफ। लेकिन उनका इलाका तो पूरा पानी में डूबा हुआ होता है। नालों का पानी ऊपर तक भर चुका होता है, हर गली में सीवर का गंदा पानी घुस चुका होता है। उनका अपना सेमी बेसमेंट वाला फ्लैट भी पूरा बाढ़ में डूबा होता है। तो वो लोग जितना सामान बचा सकते हैं जल्दी जल्दी उठा लेते हैं और फिर निकल जाते हैं उस जिम्नेजियम की तरफ, जहां लोकल गवर्नमेंट ने उन गरीब लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं जिनके घर इस तूफान की वजह से बर्बाद हो गए हैं। वहां सारे लोग फर्श पर लेटे हुए हैं, भीगे हुए कपड़ों में, कुछ के पास तो बदलने के लिए कपड़े भी नहीं है। कीवू अपने साथ वो स्कॉलर स्टोन लाया होता है, वो उसे सीने से लगाकर सो जाता है, क्योंकि उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसके पापा कीटेक के पास अब कोई प्लान नहीं है कि वो नीचे बेसमेंट में जो गड़बड़ छोड़ आए हैं उसे कैसे संभालेंगे। उधर बंकर में वापस मून गुआंग को पहले जो चोट लगी थी वो उसी कॉन्कशन से मर जाती है। गॉन से अब अकेला रह जाता है। वो दीवारों में लगी लाइट से मोर्स कोड में मैसेज भेजने की कोशिश करता है मदद मांगने के लिए, लेकिन उसकी हालत अब सही नहीं रहती। वो पागलपन में सिर्फ सिर पटकता है, उसका माथा भी पूरा खून से भर जाता है। दासोंग वो लाइट्स देखता है, वो उसे डिकोड करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कुछ समझ नहीं आता क्योंकि गॉन से के भेजे हुए सिग्नल्स का कोई मतलब नहीं बनता। अगले दिन मिसेस पार्क अचानक डिसाइड करती हैं कि दासोंग का बर्थडे एकदम धूमधाम से मनाया जाएगा। वो उसी दिन एक इम्प्रॉम्प्टू पार्टी प्लान कर लेती हैं। अब किम फैमिली को मजबूरी में मुस्कुराते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंडली एक्टिंग करनी पड़ती है, भले ही अंदर से वो टूट चुके हैं क्योंकि उनका घर और सब कुछ बारिश में डूब चुका होता है। चोंगसुक को पूरा खाना बनाना है, टेबल्स बाहर सेट करनी है और हर चीज परफेक्ट रखनी है। कीटेक को पार्क कपल को इधर उधर ड्राइव करवाना पड़ता है। वो पार्टी का सारा सामान खरीदने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में वो बार बार उसके स्मेल पर मुंह बनाते हैं, जैसे उन्हें उसकी मौजूदगी से ही गंदगी आ रही हो। उधर कीवू और कियोंग को अपनी स्मार्ट टीचर पर्सोना में रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें भी पार्टी में स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है। पार्टी के दौरान मिस्टर पार्क और कीटेक इंडियन कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं क्योंकि उन्होंने एक पूरा एक्ट प्लान किया होता है जहां वो दासोंग का केक सेव करेंगे, एक फनी रोल प्ले करने वाले हैं सबके सामने। इसी बीच कीवू कुछ टाइम दाहे के साथ बिताने के बाद वो स्कॉलर स्टोन उठाता है और नीचे बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है गॉन से अचानक उस पर झपट पड़ता है। किसी तरह वो खुद को बांधों से आजाद कर चुका होता है। गॉन से उसके गले में एक रस्सी डाल देता है ताकि वो भाग ना पाए और फिर उसी पत्थर से कीवू के सिर पर जोरदार वार करता है कि वो वहीं गिर पड़ता है बेहोश और खून से लथपथ। गॉन से फिर बंकर से बाहर निकलता है, किचन में जाकर एक चाकू उठा लेता है और गार्डन पार्टी की तरफ भागता है। वो मून गुआंग का बदला लेने आया होता है और जैसे ही मौका मिलता है वो भागकर कियोंग पे टूट पड़ता है और उसे सीधा चाकू मार देता है। दासोंग उसी वक्त सब कुछ देख लेता है, वो डर के मारे वहीं गिर जाता है और उसे फिर से दौरा पड़ जाता है। दाहे जब कीवू की बॉडी देखती है तो वो उसे उठाने की कोशिश करती है, चीखते हुए सबको मदद के लिए बुलाती है। कीटेक अपनी बेटी की चीखें सुनकर उसकी तरफ भागता है। वो कियोंग के घाव पर हाथ रखकर खून रोकने की कोशिश करता है, जबकि चुंगसुक गॉन से पर टूट पड़ती है। वो पूरी ताकत से उस पर झपटती है और आखिरकार उसे बारबेक्यू के स्क्यूअर से मार देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मिस्टर पार्क को अपने किसी एम्प्लॉय की परवाह नहीं होती। वो बस अपने बेटे दासोंग को हॉस्पिटल ले जाना चाहता है। वो कीटेक से चिल्लाकर कहता है ड्राइव करो जल्दी, लेकिन कीटेक अपनी फैमिली को वहीं मरते हुए नहीं छोड़ना चाहता। वो कार की चाबियां निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है, खुद चला ले। चाबियां घास में गिर जाती हैं और उसी वक्त गॉनसे की बॉडी वहीं गिरती है, ठीक चाबियों के ऊपर। मिस्टर पार्क आगे बढ़कर चाबियां उठाने जाते हैं, लेकिन यहां भी वो अपनी नेचुरल हैबिट नहीं छोड़ते। वो अपनी नाक ढक लेते हैं जैसे कीटेक या उस मरे हुए आदमी की बदबू उन्हें छू भी ना जाए। ये देखकर कीटेक के अंदर कुछ फट जाता है, वो उस घिनौनी हैरकत से भड़क उठता है। वो गुस्से में वहीं पड़ी चाकू उठाता है और मिस्टर पार्क को वहीं चाकू मार देता है। मिस्टर पार्क वहीं गिरकर मर जाता है और कीटेक लोगों की भीड़ में गुम हो जाता है, भागता हुआ गायब। कुछ हफ्तों बाद कीवू ब्रेन सर्जरी के बाद होश में आता है। उसके सर की चोट और ऑपरेशन दोनों ने उसकी हालत को बहुत नाजुक बना दिया होता है। अब उसे हर चीज पर बस हंसी आने लगती है। वो हंसता है जब उसे बताया जाता है कि उसकी बहन
मर चुकी है, उसके पापा लापता हैं, उसे फ्रॉड के केस में पकड़ा गया है और ट्रायल के बाद उसे प्रोबेशन पे छोड़ दिया गया है क्योंकि उस हमले को सेल्फ डिफेंस माना गया था। वो तब तक हंसता रहता है जब तक वो टीवी पर वो न्यूज़ नहीं देख लेता जिसमें वो खाली घर दिखाया जा रहा होता। अब उसे सब कुछ हकीकत जैसा लगने लगता है। ना उसे पता होता है कि उसके पापा कहाँ हैं, ना उसकी माँ को। ने बीत जाते हैं, न्यूज़ दूसरे टॉपिक पर चली जाती है, पुलिस भी अब पीछा छोड़ देती है। एक दिन की वो पहाड़ पर चढ़ता है और दूर से पार्क फैमिली का पुराना घर देखता है। अब वो घर एक जर्मन फैमिली ने खरीद लिया होता है जिन्हें इस घर की पुरानी कहानी का कोई पता नहीं होता। वो देखता है कि घर की लाइट्स किसी पैटर्न में जल बुझ रही हैं, मोर्स कोड में। धीरे धीरे उसे एहसास होता है वो उसके पापा हैं। इतने समय से कीटेक उसी घर के बंकर में छिपा हुआ होता है। उसने मून ग्वांग को बैकयार्ड में दफना दिया होता है और रात रात में किचन से खाना चुराकर किसी तरह जिंदा रह रहा होता है। वो हर दिन मोर्स कोड में लाइट्स ऑन ऑफ करता है इस उम्मीद में कि उसका बेटा कभी तो उसे देख लेगा। अपनी पुरानी सीली हुई बेसमेंट जैसी अपार्टमेंट में जहां अब वो और उसकी माँ अकेले रहते हैं, कि वो एक लेटर लिखता है। उसमें वो अपने पापा से वादा करता है कि वो दिन रात मेहनत करेगा, इतना पैसा कमाएगा कि एक दिन वो वही घर खरीद लेगा और अपने पापा को वापस उस घर की रोशनी में लेकर आएगा।